एपिसोड के शुरू में हम लोगों को सेरेना को रूरिन के पास से सॉस के बोतल को छीनने की कोशिश करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे इसी समय यहाँ पे लेडी नेरिया आके इन दोनों से कहने लगती है कि तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम लोगों ने आज हम लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, उपरंतु हम लोगों को आज ड्रैगन के चाल से भी बचाया। तो अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद रूरिन खाना खाते हुए अभी कहने लगती है कि ना शायद से तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया था, जो कुछ भी किए थे वो सब कुछ एलिसा ने किए थे। तो अभी रूरिन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद लेडी नेरिया भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। शायद से अपने मन में ही यही सोच रही है, एलिसन वो इतना ज्यादा पावरफुल कब हो गया। सेरेना अभी साइड में से लेडी नेरिया को कहने लगती है कि हमने सोचा था कि तुम्हें इसके बारे में पहले से पता होगा, और ऐसे भी हम लोग के पास उतना भी ज्यादा पावर नहीं है जिससे कि हम लोग उतना पावरफुल एक मैजिक को कास्ट कर पाए। और सेरेना की ये कहते ही अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को एलिशन को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस समय अपने हाथ में एक सॉस के बोतल को पकड़ते हुए अपने इर्द गिर्द जितने भी एल्फ्स लोग हैं उन सभी से कहने लगता है कि अरे किस किस को चाहिए, क्योंकि मेरे पास और भी है। और एक कहने के साथ ही अभी एलिसन एक जन के सैलाड के अंदर सॉस को डालने लगता है, और इसके साथ ही अपने मन में ही सोचते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे आते टाइम ये जो सॉस है इसे लेके आया। और अभी सॉस को डालने के बाद हम लोग को एलिसन को अपना बोरिया बिस्तर लेके कहीं पे जाते हुए दिखाया जाता है, और कुछ देर बाद हम लोग को एलिसन को एक स्टैचू के सामने आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे एलिसन स्टैचू के सामने खड़ा होके अभी कहता है कि तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा मेरे पुराने दोस्त। अभी तो एलिसन बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए ये भी कहता है कि सच बोलूं तो तुम्हें स्टैचू में देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अभी एलिसन का ये कहते ही हम लोगों को एलिसन के पास्ट का एक सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी एलिसन को पीछे से कोया के टपली मार देता है, और देखते देखते एलिसन और वेलोंडा एक दूसरे के साथ झगड़ने लगता है। अभी तो हम लोग को यहाँ पर डैरन नाम का एक और पर्सन को देखने के लिए मिलता है, जो कि इस समय मीट को खाते हुए कहता है कि लो भाई देखो यह दोनों तो दोबारा से चालू हो गए। तो अभी हम लोग को ये देखने के लिए मिलते हैं कि एलिसन को जो पर्सन पीछे से आके टपला मारा था वो और कोई नहीं, वो होता है एल्फ का हीरो वेडेन, जिसका स्टैचू आप लोगों ने कुछ देर पहले देखा था। वेडेन अभी अपना जो खाना है, मतलब अपना जो बाउल है उसे उल्टा करके सब कुछ फेंकते हुए अभी कहता है कि मेरे खाने के अंदर आखिरकार मीट कहाँ है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी जो एलिसन है वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम एल्फ्स लोग तो मीट को हजम ही नहीं कर सकते हो। तो इस बात के जवाब में जो वेडेन है वो भी कहता है कि एलिसन से हाँ तुम अच्छी तरीके से मीट को पका देना, जिससे कि मैं उसे डाइजेस्ट कर सकूं। तो इस समय डैरन साइड में से कहने लगता है कि हाँ मुझे लगता है मेरे साथ एक एल्फ का जो फाइट है वो बहुत ही ज्यादा जचेगा। तो इस बात को सुनने के बाद जो एलिसन है और जो वेडेन है वो बोलने लगता है कि हे आखिरकार तुम अपने आप ही क्या बिरबिर कर रहे हो। तो इस बात को सुनने के बाद अभी जो डैरन है वो अभी उंगलियों से पीछे की तरफ इशारों में दिखाते हुए कहने लगता है कि आपस में फाइट को छोड़ो और वहाँ पर देखो। तो इस समय उस जगह पे हम लोग को ये देखने के लिए मिलते हैं कि कुछ रिफ्यूजी लोग अपने अपने जान को बचाने के लिए मॉन्स्टरों से भाग रहे होते हैं। तो इस चीज को देखने के बाद अभी एलिसन कहते हैं कि अरे रिफ्यूजी लोग, उन लोगों के ऊपर तो जो ट्रोल्स से वो लोग अटैक कर दिए हैं। तो इस समय जो वेडेन है वो कहता है कि अरे यार मुझे खाने के लिए थोड़ा ब्रेक भी नहीं मिला सही से, चलो क्या ही कर सकते हैं। तो इस समय हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक ट्रोल्स जैसे ही एक पर्सन के ऊपर अपना बड़ा सा मुंह खोल के हा करके खाने के लिए आती है, वैसे ही उसके चेहरे पे कोया के बहुत ही जोर से एक तगड़ा पंच को मार दिया होता है। इसी समय तो हम लोग को और भी बहुत सारे ट्रोल्स के बॉडी के आर पार वेडेन के एरो को आर पार होता हुआ देखने के लिए मिलते हैं। और बाकी जितने भी ट्रोल्स जिन रिफ्यूजी के ऊपर अटैक कर रहे थे उन सभी रिफ्यूजी के सामने एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। तो इस समय इन सभी मॉन्स्टरों को डिफेंड करता हुआ देखने के बाद अभी यहाँ पे जितने भी रिफ्यूजी है वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है, और बोलता है देखो देखो वो 3 हीरो यहाँ पे आ गए हैं, हम सभी बच चुके हैं। इसी समय जो डैरन है वो चिल्लाते हुए अभी इन ट्रोलों से कहने लगते हैं कि तुम सभी ट्रोल बहुत दिनों से अलग जितने भी रेसेस थे उन सभी के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहे हो, ऊपर से मर्डर किडनैपिंग ये सब कुछ तो चल ही रहा है। अगर तुम सभी दूसरे रेसेस के ऊपर अटैक नहीं करने वाला जो रूल है उसे फॉलो करके चलोगे तो हम तुम्हारे जीवन को बख्श देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो हम सभी तुम्हारे रेसेस को मिटा देंगे। अभी तो वेडेन इन सभी ट्रोल्स को ये भी कहने लगता है कि तुम सभी तभी काउंटर अटैक करना जब तुम लोगों का जीवन खतरे में आ जाए। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे एलिसन
अभी वेडेन के स्टैचू के सामने बहुत सारे खाने को रखते हुए अभी वेडेन के स्टैचू से कहता है कि मैं तब से तुम्हारा ये जो रूल है इसे फॉलो करते हुए आ रही हूँ और वेडेन शायद से तुम ये चाहते होंगे मैं इन सभी नियमों का और पालन ना करूँ। इसी वक्त यहाँ पे लेडी नेरिया भी आ जाती है जो कि इस समय बहुत ही उदास होते हुए कहने लगती है मुझे नहीं लगती कि इन सभी चीजों को वेडेन चाहती है। तो इसके रिप्लाई में एलिशन कहता है कि अच्छा लेडी नेरिया, इसका मतलब तुम ऐसा सोचती हो। और इस बात को सुनने के बाद लेडी नेरिया का होश पूरी तरीके से उड़ जाता है। तो इस समय हम लोग को ये जानने के लिए मिलते हैं कि 2 साल पहले जब एलिसन वेडेन का मारा हुआ बॉडी जब इन लोगों के पास लेके आए थे तब वेडेन के बॉडी को देखने के बाद लेडी नेरिया पूरी तरीके से शॉक हो गई थी और उस समय लेडी नेरिया बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ शायद से एलिसन से कुछ तो कही थी और तो और उसे इस जगह से भागा भी दिया था। तो अभी सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जो लेडी नेरिया है वो अभी रोते हुए कहने लगती है कि जो सर वेडेन थे उसने मेरे हाथ को थाम के मुझे प्रॉमिस किए थे कि जो कुछ भी हो जाए वो मेरे पास दोबारा से लौट के आएगा और तुमने एलिसन वेडेन के बॉडी को यहाँ पे लेके आकर उसके प्रॉमिस को फुलफिल किया। और इस समय लेडी नेरिया के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद एलिसन बहुत ही ज्यादा उदास होने लगता है और इसके साथ ही अपने पोटलियों से एक खंबे को बाहर की तरफ निकालने लगता है और दोनों क्लासों के अंदर फुलफिल करते हुए लेडी नेरिया से कहता है कि मैं बस इस पावर के लिए नहीं, मैं अपने पूरे लाइफ तक वेडेन के प्रति ऋणी रहूंगी। तो आज तुम सभी को जिसने बचाया वो मैं नहीं, वो वेडेन ही था। और ये बोलने के साथ ही लेडी नेरिया को एक ग्लास देने लगता है और देखते देखते ये दोनों अभी एक दूसरे के साथ बात करते करते स्टैचू के सामने ही खंबे को पीने लगता है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट डे हम लोगों को यहाँ पे मौजूद जितने भी एल्फ्स है उन सभी को अभी एलिशन, रोरिन और जितने भी साथी है उन सभी को टाटा बाय बाय करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। जहाँ पर एलिसन और उसके साथी यहाँ से तो जा ही रहा था लेकिन अपने साथ वो जो गोल्डन ड्रैगन है उसे भी लेके जा रहे होते हैं। जहाँ पे रोरिन इन सभी एल्फ्स से ये कहने लगती है तुम सभी चिंता मत करो क्योंकि ये ड्रैगन और कभी भी अपने बिल में दोबारा से वापस लौट के नहीं आएगा। तो इस बात को सुनने के बाद जो गोल्डन ड्रैगन है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अभी पूछने लगता है कि हे आखिरकार तुम मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो। तो इस बात के रिप्लाई में अभी सेरेना गोल्डन ड्रैगन से कहती है कि थोड़ी देर बाद जब तुम्हें हम लोग लेके जाएंगे तब तुम्हें पता चल ही जाएगा। अभी तो जो रोरिन है वो अभी एलिसन से ये भी कहने लगता है एलिसन कल रात तुम लेडी नेरिया के साथ बहुत देर तक बात किए हो। तो इस बात के रिप्लाई में अभी एलिसन कहता है कि अच्छा लगता है तुम्हारा जो सुनने का एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो गया है और क्या तुमने सारी बात सुने हो। अभी तो इस बात को जानने के बाद जो एलेना है वो अपने मन में ही सोचने लगती है लेडी नेरिया शायद एलिसन के साथ कॉन्वर्सेशन करी है। इसी समय रोरिन अभी एलिसन से कहने लगती है कि शायद से जो लेडी नेरिया है उसे ये नहीं पता कि तुमने ड्रैगन लॉर्ड के हार्ट को एब्जॉर्ब किए हो। तो इसके जवाब में अभी एलिसन रोरिन से कहता है कि अरे इसे सीक्रेट ही रहना, इसे हम लोगों के बीच में रहने देना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन इस बात को सेरेना पीछे की तरफ जो गोल्डन ड्रैगन है और जो एलेना है ये तीनों ही सुन लेता है और सुनने के बाद इन लोगों का जो रिएक्शन है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। और तो और अभी जो गोल्डन ड्रैगन है और अपने मन में ही कहने लगता है उसने ड्रैगन लॉर्ड के हार्ट को एब्सॉर्ब किया है, तभी तो बोलूं ये इतना पागल क्यों है, इसलिए तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी समय रोरिन एलिसन से कहने लगती है कि जो सेरेना और एलेना है इन दोनों ने तुम्हें तो एंशिएंट मार्बल को एब्जॉर्ब करते हुए भी देखा। तो इस समय एलिसन रोरिन से कहने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता लेडी नेरिया इन सभी चीजों के ऊपर उतना भी ज्यादा फोकस दिया है, सो उसे शायद से इन सभी चीजों के बारे में पता नहीं होगा। तो इसके जवाब में रोरिन कहती है कि मुझे नहीं पता और ऐसे भी तुमने जो पावरफुल मैजिक कास्ट करके दिखाए हो उसके कारण किसी को भी संदेह तो हो ही सकता है। और इस तरीके से अभी एलिसन एंड रोरिन आपस में बात करते करते जाने लगते हैं और इन सभी बातों को पीछे की तरफ वो जो गोल्डन ड्रैगन है वो सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक होने लगते हैं और अपने मन में तो यही कहने लगते हैं इसने ड्रैगन लॉर्ड के हार्ट को खाया। और इसी सीन के साथ अभी रात हो जाती है। हम लोग को ग्रेग सिटी का जो पैलेस है उसे दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस समय वही बच्चा एलिसन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मास्टर मैं तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था जब मुझे पता चला कि आप हम लोग के रेसिडेंट में आए। तो इस बात के रिप्लाई में अभी एलिसन कहता है कि हाँ मैं तो बहुत ही बार आया हूँ, वो भी अनऑफिशियली। तो हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को बच्चे की माँ को देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस समय एलिसन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या ये तुम्हारा कोई गेस्ट है। तो इस वक्त ये बच्चे एलिसन के बारे में बताते हुए कहने लगते हैं कि माँ ये पर्सन मेरा मास्टर है, इसने मुझे बहुत सारे कामों में सहायता भी किया है। तो इस समय एलिसन भी अपना चुमू जैसा शकल बनाते हुए कहने लगते हैं कि हेलो मेरा नाम एलिसन है। तो इस समय जो बच्चे की माँ है एलिसन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि हे तुम वही हो ना जो कि गार्ड के छात्रावास में आके उस दिन मेरी जान को बचाए थे और तुम इतने दिनों तक कहाँ थे। तो इस बात के रिप्लाई में अभी एलिसन बस एक ही बात बोलता है, लगता है आपने मुझे अभी भी याद रखा है। और इसके साथ ही अभी बच्चे से फिस करके पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी माँ को पता है कि मैंने ड्यूक के कैसल को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। तो इसके
रिप्ले में बच्चा भी फिस फिस करके बोलने लगता है, ना इस जानकारी को बस मुझे ही पता है और किसी को ही पता नहीं है। इसी समय बच्चे की माँ एलिसन के हाथ को पकड़ते हुए अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहने लगती है, उस दिन तुमने मेरी जान को बचाया और उसी दिन से ही मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हें ग्रेटिट्यूड देने के लिए। तो इस समय एलिसन अपने हाथ को छुड़ाते हुए अभी कहने लगता है कि ना मुझे अभी थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी एक और पर्सन है जिसे कि मैंने अभी तक सेव नहीं कर पाया। तो अभी एलिसन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद बच्चे और बच्चे की माँ दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। इसी समय जो रूडी ने वो गोल्डन ड्रैगन के कॉलर को पकड़ते हुए यहाँ पे लेके आने लगती है और इस समय गोल्डन ड्रैगन यहाँ पे आकर पूछने लगता है, तो बताओ आखिरकार मुझे किसको हील करना होगा। तो इस समय रूडिन उसके कमर पे जोर से एक लात मारते हुए अभी उसे बोलती है वहाँ पे सामने की तरफ, और हाँ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश मत करना। तो इस बात को सुनने के बाद अभी गोल्डन ड्रैगन सीधा जो ड्यूक है उसके पास चला जाता है और अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए ड्यूक के सिर के ऊपर एक मैजिक सर्कल कास्ट कर देता है। इसी समय हम लोग को उसी बच्चे को देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस समय अपने फादर के पास गोल्डन ड्रैगन को जाते हुए देखने के बाद अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने फादर के पास ही जाने लगता है। लेकिन इस समय एलिसन उसे रोक लेता है और कहता है कुछ देर के लिए रुक जाओ, वो सब कुछ सही कर देगा। अभी गोल्डन ड्रैगन अपने हाथों के माध्यम से उसके फादर के ऊपर एक मैजिक सर्कल कास्ट करते हुए बोलने लगते हैं कि इस पर्सन का ब्रेन बहुत ही ज्यादा डैमेज होकर रखा है। मुझे नहीं पता आखिरकार कौन लोगों ने ऐसा कुछ किया, लेकिन वे लोगों ने बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक पॉइजन को यूज किया और ये कहने के साथ ही अभी अपना जो मैजिक पावर है उसे और भी ज्यादा तेज कर देता है और यहाँ पे बहुत ही तेज एक लाइट चमकती है। और इसी सीन के साथ अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ड्यूक है वो अभी धीरे धीरे करके अपनी आंखें ओपन करता है। तो इस समय अपने बाप को इस तरीके से धीरे धीरे करके जागता हुआ देखने के बाद अभी वो काउंटेस मतलब बच्चे की माँ और बच्चा दोनों ही थोड़ा बहुत शॉक हो जाता है। और इस समय जैसे ड्यूक बच्चे की माँ को पुकारता है काउंटेस करके, तो इस समय वे दोनों ही मतलब बच्चे की माँ और बच्चे दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुद के अपने फादर के पास जाके रोना धोना चालू कर देता है। और इन सभी चीजों को देखने के बाद अभी एलिसन भी थोड़ा उदास हो जाता है और अपने मन में ही अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है। और ये सब कुछ सोचने के बाद ही एलिसन का चेहरा अभी थोड़ा कांदू कांदू हो जाता है। इसी समय हम लोग को रूरिन को भी देखने के लिए मिलती है जो कि इस समय ब्लैक ड्रैगन को छोड़ते हुए उसे कहने लगती है कि अगर हमने कभी सुना तुम्हारे कांड के बारे में तो उसके बाद ही तुम अपने जीवन को टाटा बाय बाय कर देना। इसी वक्त एलिसन रूरिन के पास आके रूरिन से कहने लगता है, रूरिन चलो घर चलते हैं। तो अभी रूरिन एलिसन से पूछने लगती है, तुमने बच्चे के बाप को ठीक कर दिया लेकिन तुमने कोई रिवार्ड नहीं लिया। तो इसके जवाब में अभी एलिसन बोलता है कि इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग के पास इनफ पैसा है और ऐसे भी हम लोग इन लोगों के जो खुशियों का पल है इसे कैसे भंग कर सकते हैं। और एलिसन का एक कहते ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को एलिसन के रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिसन अभी एक मैजिक सर्कल कास्ट करके उसके अंदर एक गोल्ड कॉइन को रख के अभी रूरिन से बोलता है अभी भी फ्रिज के अंदर से जो बियर के बोतल है वो चोरी होना नहीं रुका है। तो इस समय एलिसन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद रूरिन अभी पूरी तरीके से घबरा जाती है। तो इस समय एलिसन बिना किसी तरीके जो मैजिक सर्कल है उसे तैयार करने लगता है, मतलब उसे कास्ट करने लगता है और अपने मन में ही दोबारा से कहने लगता है कि चलो देखते हैं चीजें किस तरीके से जाता है, क्योंकि मैं एंशिएंट मार्बल को एब्सॉर्ब करने के बाद सामोनिंग मैजिक को पहली बार यूज कर रहा हूँ। लेकिन इस समय हम लोग को सामोनिंग मैजिक के अंदर कुछ अजीब ही दिखाया जाता है। ब्लैक कलर की मिस्ट चारों ओर फैलने लगता है। देखते देखते अभी एलिसन रूरिन ये दोनों ही इसके अंदर पूरी तरीके से फंस जाता है और इस सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को कुछ देर बाद एलिसन को किसी और ही जगह पे देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे एलिसन इस समय रास्ते पे सामने की तरफ एक पर्सन को चलते हुए भी देखता है। और अभी का जो नजारा है इसे देखने के बाद अभी एलिसन कहने लगता है मैं बहुत ही ज्यादा नींद में हूँ। इसी समय तो एलिसन अपने साइड में रूरिन को भी देखता है जो कि इस समय बेचारा किसी एक पर्सन को बहुत ही बुरी तरीके से पीट के उसके मनी बैग से पैसे को हथिया रहा है। तो इस चीज को देखने के बाद अभी एलिसन रूरिन से बोलता है, रूरिन तुम क्या कर रहे हो। तो इस समय सामने की तरफ और रूरिन जैसा दिखने वाला जो लड़की है वो कहती है कि रूरिन आखिरकार तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, कौन रूरिन। तो इस समय एलिसन को कुछ अजीब जैसा होने लगता है। और अभी का जो सीन है इसे देखने में शायद से आप लोग को स्पाइडरमैन का एक मूवी है ना मल्टीपल वर्स ऐसे कुछ नाम का, जहाँ पे स्पाइडरमैन मल्टीपल यूनिवर्स में ट्रैवल करता है, एकदम उसके जैसा ही लग रहा होता है। तो हमें इस समय एलिसन को रास्ते के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पे पीछे की तरफ से एक कार एलिसन के पास आके रुकी होती है और इसी जगह पे जो रूरिन है वो भाग के आके एलिसन को उठाने की कोशिश करने लगती है। तो यहाँ पे आप लोग को शायद बहुत सारे डाउट हो रहा है, तो मैं आप लोग
को क्लियर कर देता हूँ। कुछ देर पहले मैंने आप लोगों से बोला था कि रूरिन किसी के पास से पैसे को छीन रहा है। वो शायद एलिसन को इसलिए दिखा था कि अपने दुनिया में आने के टाइम पे एलिसन को बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स को क्रॉस करना पड़ा था। और पैरेलल यूनिवर्स में क्या होता है तो पता ही है ना, इंसान तो एक ही जैसा होता है लेकिन काम अलग अलग होता है। सो बैक टू द स्टोरी। अभी हम लोग को एलिसन को भी देखने के लिए मिलते हैं और अभी एलिसन को जैसे ही होश आती है वो अभी बहुत ही ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि वो अपनी दुनिया में दोबारा से वापस लौट के जो आई होती है। इसी समय रास्ते के साइड में से एक लेडी अभी इन दोनों से पूछने लगती है, हे तुम दोनों क्या ठीक हो और क्या तुम दोनों को कोई चोट लगी है, क्या मैं 911 पे कॉल करूं? तो इस समय एलिसन रूरिन की मुंह को बंद करते हुए कहता है कि ना हम बिल्कुल ठीक है। और ये कहने के साथ ही अभी रूरिन को अपने कंधे के ऊपर लेके दौड़ के यहाँ से जाने लगता है। और इन सभी चीजों को देखने के बाद ऊपर से रूरिन एंड एलिशन का जो आउटफिट है उसे भी देखने के बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। तो इस वक्त हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी एलिसन और रूरिन दोनों किसी एक बिल्डिंग के छत के ऊपर आ गया होता है, जहाँ पे इस समय रूरिन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहने लगती है कि क्या हम दोनों डायमेंशन के थ्रू एक दूसरे ही दुनिया में आ गए हैं और ये तुम्हारी दुनिया है पृथ्वी? तभी तो बोलूं ये चीजें, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये सब कुछ इतना ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है। तो इस समय एलिसन भी सामने की तरफ का जो नजारा है उसे देखने के बाद अभी थोड़ा खुश होते हुए कहता है कि मैं कभी ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं कभी भी यहाँ पे दोबारा से लौट के भी आ पाऊंगा। तो इस समय रूरिन भी थोड़ा बहुत एक्साइटेड होते हुए अभी एलिसन से पूछने लगती है, तो अभी तुमने जैसा कहा कि ये जगह तुम्हारा होम टाउन है, तो अभी हम लोग कहाँ पे है वो तो तुम्हें शायद से पता ही होगा ना। तो अभी रूरिन के मुँह से इस बात को सुनने के बाद एलिसन अभी अपने मन में ही कुछ देर पहले जिस लड़की से मिली थी उसी लड़की के हाथ में जो फोन थी उसके बारे में सोचते हुए अपने मन में ही कहता है कि वो फोन लगता है वो एक न्यू मॉडल का फोन है और यहाँ का बिल्डिंग ये सभी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। लेकिन एक चीज जो कि मुझे सबसे ज्यादा खा रहा है वो है चाहे टाइम कितना भी ज्यादा बीत जाए और शायद से मैं 15 सालों के बाद यहाँ पे वापस लौट के आया हूँ, तो टाइम बीत जाने के बाद बिल्डिंग चेंज हो सकता है लेकिन यहाँ का जो रोड है वो तो चेंज नहीं हो सकता। सो अभी इस जगह का जो स्ट्रक्चर है वो तो मेरे जगह के स्ट्रक्चर के साथ थोड़ा सा भी मैचिंग नहीं खा रहा है। और ये सब कुछ सोचने के बाद ही अभी एलिसन अपना शक्ल बनाते हुए कहता है कि रूरिन से, मुझे नहीं पता कि हम लोग कहाँ पे है। तो ये सुनने के बाद अभी रूरिन एलिसन से बोलती है, लेकिन तुमने तो कहा कि ये तुम्हारा होम टाउन है। तो इस समय एलिसन रूरिन से बोलने लगता है, तुम ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि मुझे पता है आखिरकार मुझे कहाँ जाना है। और ये कहने के साथ ही इस समय एलिसन अपने पॉकेट के अंदर से एक गोल्ड कॉइन को बाहर की तरफ निकाल लेता है और कहने लगता है, और रही बात पैसों की, उसके बारे में तो चिंता ही मत करो क्योंकि हम लोगों के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। और इस बात एलिशन का ये कहते ही अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को दूसरे दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस बार हम लोगों को मिस्टर मेंट, मिल्टन और इसके साथ ही वो दोनों भाई और बहन लिनेट एंड मैटी इन चारों को एक साथ देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे ये चारों अभी जस्ट सुबह में उठ के एक दूसरे के साथ हाय हेलो करके अपने अपने काम को करने लगते हैं। तो इस समय कुछ देर बाद हम लोग को लिनेट को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस समय मिस्टर मेंट के पास आके मिस्टर मेंट से ये कहने लगते हैं कि लगता है आज रेस्टोरेंट बहुत ही लेट खुलेगी। तो ये सुनने के बाद अभी मेंट कहता है कि ऐसा है क्या, मुझे नहीं लगता कि एलिसन ज्यादा देर तक सोने वाला एक पर्सन है। और इस समय मेंट का एक कहते ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को दोबारा से एलिसन एंड रूरिन को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों एक मॉल में आके कपड़े को भी चेंज कर लिए होते हैं। लेकिन इस समय एलिसन थोड़ा सा उदास होते हुए अपने मन में ही कहने लगता है कि मैंने जो आशा किया था, मेरे पास जो गोल्ड थे उससे मुझे उतना ज्यादा पैसा ही नहीं मिले। और अभी एलिसन का ये सोचते ही हम लोग को कुछ देर पहले एक ज्वेलरी शॉप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एलिसन वो जो सिक्का है उसे जो शॉप ओनर है उसे दिखाते हुए कहता है ये एक प्योर गोल्ड है। तो इस समय शॉप ओनर भी हंसते हुए एलिसन से कहता है, हाँ ये तकरीबन 4 मिलियन यून का तो होगा ही, तो मैं तुम्हारे आईडी को चेक करूंगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें जो कैश है उसे दे दूंगा। तो इस समय एलिसन आईडी की बात को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अभी तो साइड में से रूरिन कहती है, आईडी आखिरकार ये चीज क्या है। और इसी सीन के साथ अभी हम लोग ये जानने के लिए मिलते हैं कि जैसा कि एलिसन के पास कोई भी आईडी नहीं था, इसके कारण वो जो शॉप ओनर है उस गोल्ड के बदले में एलिसन को सिर्फ 2 मिलियन ओनी दिया था। इसी वक्त रास्ते में चलते चलते जो रूरिन है अपने पेट को पकड़ते हुए एलिसन से पूछने लगती है, एलिसन क्या तुम्हें भूख नहीं लगा है। तो इस बात को सुनने के बाद एलिसन भी अभी कुछ खाने के लिए मान जाता है। और रास्ते के साइड में एक चाइनीज रेस्टोरेंट को देखने के बाद रूरिन से कहने लगता है कि रूरिन वहाँ पर चलो, वहाँ पे चलते हैं खाने के लिए। तो इस बात को सुनने के बाद अभी रूरिन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और इसी सीन के साथ हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रूरिन अभी रेस्टोरेंट के अंदर ठूस ठूस कर नूडल्स को खा रही होती है। और इसके
इसके साथ ही एलिसन से कहती है, एलिशन ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और तुम्हें भी खाना चाहिए। लेकिन इस समय हम लोग को एलिसन को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस समय मेनू के ऊपर जो दाम लिखे हुए थे उसे देखने के बाद पूरी तरीके से सदमे में चला जाता है और इस समय अपना मूड के जैसा चेहरा करके कहने लगता है कि हम लोग का जो कपड़ा है वही एक्सपेंसिव नहीं है, यहाँ का खाना वो तो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव है, बस ये नूडल्स ये तो 4000 रोन का है। तो अभी एलिसन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद रूडिन परेशान होते हुए एलिसन से कहती है कि तुम अभी एल्डर ड्रैगन की तरह बात कर रहे हो। तो इस समय एलिसन जो मेनू कार्ड है उसे बंद कर देता है और कहता है और ऐसे भी यहाँ पे पैसे बचा के क्या ही करूंगा। और इसके साथ ही रूडिन से कहता है कि रूडिन तुम्हें जो खाना है ना वो ऑर्डर कर दो। तो इस समय रूडिन भी कहती है कि जो खाना है ठीक है, लेकिन तुम बाद में अफसोस मत करना। और देखते देखते अभी ये दोनों यहाँ पे बहुत सारे डिश को मांगाता है और बहुत सारे आइसक्रीम को भी मांगाता है और यहाँ से बाहर जाके ठेले वाले से भी खाने को खरीद के खाता है, मतलब खाते ही जाता है। और देखते देखते इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को दोबारा से एलिसन के रेस्टोरेंट के तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इस वक्त एलिसन के रेस्टोरेंट के सामने सेरेना, एलेना, माचोमैन, मिल्टन, मेंट ये सभी लोग आके खड़े हुए थे। जहाँ पे इस समय जो सेरेना है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगती है कि आखिरकार वे दोनों कहाँ पे गए हैं। इसी समय हम लोग को माचोमैन को भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस समय अपने पेट को पकड़ते हुए इन सभी से कहने लगते हैं कि भूख के कारण मैं तो मारा ही जाऊंगा। और इसके साथ ही मेंट से पूछने लगता है, मेंट क्या तुम्हें कुछ पता है, क्योंकि वे दोनों कभी भी बिना बताए ऐसे तो कभी नहीं जाता है। तो मेंट भी जवाब में कहता है कि ना इस बार तो मुझे भी कुछ नहीं पता है। इसी समय तो हम लोग को बहुत सारे कस्टमर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए एलिसन के रेस्टोरेंट से जाते हुए देखने के लिए मिलते हैं। और इस चीज को देखने के बाद मेंट अभी अपने मन में ही बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इस रेस्टोरेंट का जो रेपुटेशन है वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाएगा। अभी तो जो मिल्टन है वो अभी मेंट से पूछने लगती है क्या उन दोनों को कुछ हुआ है। तो इस समय मेंट भी कहता है कि मुझे भी थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है। लिनेट इसी समय यहाँ पे आके इन लोगों से कहने लगते हैं कि क्यों ना हम लोग ये सब कुछ करें, हमें तो पता ही है कि हम लोग एलिसन के पास से जिस तरीके का खाना खाते हैं उसे आखिरकार एलिसन किस तरीके से बनाता है। और ऐसे भी जितने भी इंग्रेडिएंट है वो तो रेस्टोरेंट के अंदर ही है, किचन के अंदर। तो हम सभी मिलकर जब तक एलिसन नहीं आते तब तक रेस्टोरेंट को मैनेज क्यों नहीं करते। तो अभी लिनेट के मुँह से इस बात को सुनने के बाद मेंट एंड मिल्टन दोनों ही पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को एलिसन एंड रूडिन को इस वक्त एक ट्रेन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे इस समय रूडिन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए एलिसन से कहने लगती है मेरा पेट पूरी तरीके से भर चुका है, इस जगह में जितने भी डिश थे उन सभी को मैंने खाया। तो इसके रिप्लाई में अभी एलिसन कहता है कि मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। अभी तो रूडिन एलिसन से ये भी पूछने लगती है आखिरकार अभी हम लोग जिस लोहे के डिब्बे के अंदर बैठे हैं ये क्या है। तो एलिसन कहता है कि इसे ट्रेन कहते हैं और जैसा कि हम लोग को बहुत दूर तक जाना है तो इसी कारण ही हम लोग इससे जा रहे हैं। तो इस समय रूडिन खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए एलिसन से पूछती है तो क्या हम लोग तुम्हारी माँ से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो इस बात को सुनने के बाद अभी एलिसन पहले तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन अभी थोड़ा सा हंसते हुए रूडिन से कहते हैं कि अच्छा इसके बारे में तुम्हें पता है। तो इस समय रूडिन कहती है कि कैसे नहीं पता होगा, क्योंकि तुम आज के दिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड जो हो। लेकिन इसी समय रूडिन ट्रेन के खिड़की से बाहर की तरफ का जो नजारा है, चारों ओर हरियाली, चारों ओर इधर उधर खेत, ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और एलिसन से कहते हैं कि सच में एलिसन तुम्हारा होम टाउन ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, सच में ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। लेकिन इसी समय एलिसन रूडिन से पूछने लगते हैं कि रूडिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस जगह पर रुकने के लिए तो तुम इसके बारे में मुझे क्या कहने वाले हो। क्या होगा अगर हम यहाँ पे एक साथ इसी जगह पे रहे और दोबारा से वापस ना जाए। तो इस समय एलिसन के मुँह से इन सभी बातों को सुनने के बाद रूडिन पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। अभी तो एलिसन दोबारा से रूडिन से कहने लगते हैं कि और जब से मैं मेरे दुनिया पर आया हूँ उसी टाइम से मैं इस बातों के बारे में सोच रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ पे रहा तो एंशिएंट मार्वल कभी भी उस दुनिया में दोबारा से अपीयर ही नहीं होंगे और उस दुनिया में जो डेमन लॉर्ड का जन्म का जो थ्रेट है वो भी पूरी तरीके से मिट जाएगा। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में रूडिन। लेकिन इस समय एलिसन रूडिन को इतना ज्यादा चिंतित होता हुआ देखने के बाद अभी रूडिन से कहने लगते हैं कि ऑब्वियसली अभी तुम्हें आंसर देने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इसके बारे में सोचो। लेकिन इसी समय रूडिन भी बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए एलिसन से पूछने लगती है एलिसन क्या होगा अगर मैं यहाँ पर ना रुकूं, क्या तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलोगे। तो इस समय रूडिन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी एलिसन अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे इस समय हम लोग को एलिसन को एक जगह पे बैठे बैठे कुछ मैजिक कास्ट करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। इसी समय पीछे से भेडियन उठते हुए अभी एलिसन से पूछने लगता है कि एलिसन आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। लेकिन इस समय हम लोग को एलिसन को बहुत
ही ज्यादा खुश होते हुए देखने के लिए मिलते हैं और कहने लगते हैं कि फाइनली मैं सक्सेसफुल हो गया। ये बोलने के साथ ही अभी एलिसन सामने की तरफ जो छोटी सी एक मैजिक सर्कल क्रिएट हुई है उसी सर्कल की तरफ अपने उंगली को धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगते हैं कि मुझे मेरे घर लेके चलो। लेकिन इसी समय पीछे की तरफ हेडेन और डैरोन आके एलिसन को पकड़ लेता है और कहने लगते हैं कि तुम कमीने दोबारा से ये सब कुछ करना चालू कर दिए। और ये कहने के साथ ही अभी ये दोनों मिलके एलिसन को खींचते हुए पीछे की तरफ लेके जाने लगता है। डैरोन अभी एलिसन से कहने लगते हैं कि तुम पागल हो क्या, वो छोटा सा होल इंस्टेंटली बंद हो जाएगा, क्या तुम उसके अंदर अपने उंगली को डाल के अपने उंगली को खोना चाहते हो। तो डैरोन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी एलिसन वो जो होल है उसके अंदर एक कागज को रोल करके घुसा देता है और कहता है देखो मैंने करके दिखाया। लेकिन तुरंत ही वो जो होल है उसके अंदर बहुत ही जोर से एक ब्लास्ट होता है और कागज के भी चित्र उड़ जाते हैं और देखते देखते वो जो मैजिक है वो भी पूरी तरीके से वैनिश हो जाता है। तो इस समय हेडेन अभी चिल्लाते हुए एलिसन से कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि इस मैजिक के ऊपर काम करना छोड़ दो, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको कि तुम्हारा मैजिक भी ठीक नहीं कर सकता है। अभी तुम अपने हालात को देखो, तुम तो कुछ हफ्तों तक मैजिक को यूज ही नहीं कर सकते हो। तो अभी एलिसन डैरोन से पूछने लगता है डैरोन जब वार खत्म हो जाएगा तब तुम अपने माइंड में दोबारा से चले जाओगे ना। तो डैरोन भी कहता है हाँ। तो इस समय एलिसन दोबारा से लेकिन इस बार हेडेन से पूछने लगता है कि जब ये वॉर खत्म हो जाएगा हेडेन तब तुम अपने एल्फ फॉरेस्ट में वापस लौट के जाओगे ना। लेकिन मैं आखिरकार कहाँ जाऊंगा, कोई प्लीज आंसर दो, आखिरकार वॉर खत्म होने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। और इस समय एलिसन का ये कहते ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एलिसन को ट्रेन के अंदर बहुत ही ज्यादा खामोश बैठा हुआ देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इस समय एलिसन रूरेन से कहता है कि क्या मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के गया। तो इस बात को सुनने के बाद अभी रूरिन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो इस समय एलिसन रूरिन से कहता है कि चलो पहले हम मेरे घर चलते हैं। तो रूरिन भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है हाँ चलो तुम्हारे बिल में चलते हैं। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हमें एलिसन के रेस्टोरेंट को दिखाए जाते हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर लिनेट अभी मीट को काट रहे होते हैं और पीछे से माचोमैन अभी लिनेट से पूछने लगता है क्या ये सारा मीट काफी है। तो लिनेट भी बोलता है हाँ एकदम परफेक्ट। तो इस समय मीट को काटने के बाद लिनेट अभी फायर को जलाने के लिए इधर उधर लकड़ी ढूंढने लगता है। तो इस समय मिल्टन साइड में से लिनेट को कहने लगती है मुझे लगता है एलिसन खाना पकाने के लिए जो मैजिक है उसे यूज करता है। तो इस बात को सुनने के बाद जो लिनेट है वो भी शॉक हो जाती है और ये दोनों मिलके अभी मैजिक के नाम पे एलेना की तरफ ही घुर घुर के देखने लगते हैं। तो अभी बेचारी एलेना वो भी क्या कर सकती है, वो अभी अपने मैजिक सर्कल कास्ट करके फायर को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन इस समय एलेना की ये जो फायर है इसे देखने के बाद जो लिनेट है वो अभी अपनी शक्ल बना लेता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो अभी एलेना कहती है कि कैंपिंग के दौरान मैं तो बस इतना ही सीखा। लेकिन इसी समय यहाँ पे जो सेरेना है वो आ जाती है और अपने हाथ में फायर को एक्टिवेट करते हुए अभी बहुत ही स्वैग के साथ अभी इन लोगों को बोलती है कि आग जलाने को मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम बच्चे खाना पकाने के ऊपर ध्यान दो। तो सेरेना को अभी फायर मैजिक यूज करते हुए देखने के बाद जो लिनेट है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में ही कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये कौन है, लेकिन जो आधा प्रॉब्लम है वो अभी पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। अभी तो मिल्टन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहने लगती है कि गुड, और जितने भी इंग्रेडिएंट है वो भी रेडी हो चुका है, तो खाना बनाने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार है, तो जल्दी से जाके रेस्टोरेंट को ओपन कर दो। और मिल्टन का ये कहते ही अभी हम लोग को कुछ देर बाद एक पका हुआ मीट को देखने के लिए मिलते हैं। तो यार माफ करना, इस चीज को देखने के बाद ना मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रहा है। और ये मीट जैसे एक कस्टमर को सर्व किया जाता है तो कस्टमर भी अभी पूरी तरीके से चौंक जाता है और बेचारा का रिएक्शन तो देखो यार। अभी तो एक कस्टमर इन सभी से एक कहता है कि मैं एक माइन में काम करता हूँ और आप लोगों ने शायद से मुझे एक कोयले को सर्व किया है, क्योंकि इस तरीके का चीज मैं खादन में काम करते टाइम देखता हूँ। तो अभी कस्टमर का 5 स्टार वाला रेटिंग देखने के बाद मैटी अभी कस्टमर के पास आके कस्टमर से कहने लगती है कि ठीक है हम लोग ये जो खाना है इसे चेंज कर देते हैं। तो इस समय कस्टमर मैटी से कहते हैं कि जैसा कि मैं एक कोयले के खादन में काम करता हूँ, क्या इस कारण ही तुम लोग मुझे एक कोयले को खाने के लिए दिए हो। अभी तो दूसरी तरफ हम लोगों को माचोमैन को सैलड के अंदर बहुत सारे सॉल्ट को भी डालते हुए देखते हैं, जहाँ पे ये जो सैलड है ये जैसे एक कस्टमर खाता है वो तुरंत ही उसे थूक देता है और कहता है कि आखिरकार ये चीज क्या है और ये चीज इतना ज्यादा नमकीन क्यों है। इसी समय हम लोग को जो मेन थे उसे भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अपने हाथ में एक शुगर के बोतल को लेके माचोमैन से पूछने लगता है, माचोमैन ये सॉल्ट है ना। तो अभी अनजाने में माचोमैन भी हाँ कर देता है। कुछ देर बाद हम लोग को एक और कस्टमर को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अभी खाने को मुंह के अंदर देते ही थूक देता है और कहने लगते हैं कि ये एक खाना इतना ज्यादा मीठा क्यों है। तो इस समय सभी लोग यहाँ पे अफरा तफरी मचा देता है, कहने लगता है कि मेरे लिए दोबारा से खाना बना के लेके आओ।
कोई कहता है कि जो मैनेजर है उसे बुला के लेके आओ, कोई तो ये भी कहता है मुझे रिफंड चाहिए। और अभी कस्टमर के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद जो लिनेट है वो अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही कहने लगता है कि अभी मुझे क्या करना होगा, क्योंकि अगर ये सब कुछ ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। पहले तो ये जो फायर है इसके बारे में मुझे कुछ करना होगा। और इस सोचने के बाद ही अभी दोबारा से सेरेना की तरफ देखते हुए अभी अपने मन में ही दोबारा से कहने लगती है कि और उसे देखने के बाद ऐसा तो नहीं लग रहा है कि फायर को थोड़ा कम करने के लिए उसका कोई इंटेंशन है। आखिरकार मैं इस हालत में कैसे खाना पकाऊं। और ये सब कुछ सोचते सोचते लिनेट अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। लेकिन इसी समय उसे पीछे की तरफ खाना बनाने के लिए एक लंबी कंटेनर दिखता है, जिसे कि देखने के बाद अभी लिनेट कहता है कि हाँ मैं एक कर सकता हूँ। और लिनेट का एक कहते ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को रास्ते में एलिसन और रूरिन को चलते हुए जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे रूरिन एलिसन से पूछने लगती है तुम श्योर हो ना कि इस बार भी हम नहीं खोए हैं। तो इस बार एलिसन रिप्लाई में कहते हैं कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल श्योर हूँ। और देखते देखते ये दोनों अभी चलते चलते बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के सामने आके रुक जाता है। और ये जो बिल्डिंग है इसे देखने के बाद अभी एलिसन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। तो हम लोग को कुछ देर बाद एलिसन को एक कमरे के दरवाजे में ठक ठक करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। और सच में इस समय जो एलिसन है वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होने लगता है और इसके साथ ही कहने लगता है कि आखिरकार मैं रूरिन का इंट्रोडक्शन क्या दूं। तो इस समय रूरिन कहती है कि क्यों सच बता देना मैं एक ड्रैगन हूँ। तो एलिसन कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। और रूरिन से एक कहने के बाद ही अभी एलिसन दरवाजे के पास जाके कहता है कि मॉम ये मैं हूँ। लेकिन कुछ देर बीत जाने के बाद भी दरवाजा को कोई खोलता नहीं है। लेकिन इसी समय पास वाले कमरे के अंदर से हम लोग को एक लेडी को दरवाजे को ओपन करते हुए देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे ये लेडी बाहर की तरफ आते ही पूछने लगती है आखिरकार तुम दोनों कौन हो। तो इस समय एलिसन बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगते हैं कि हम लोगों को माफ करना, लेकिन हम 604 वाले कमरे में जो लेडी रहती है उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो एलिसन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी वो लेडी भी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और एलिसन से पूछने लगती है क्या तुम उस लेडी की बेटे हो। तो इस बात को सुनने के बाद अभी एलिसन भी हाँ में अपना सिर हिलाता है और इसके साथ ही लेडी से अभी पूछने लगता है क्या आपको पता है कि मेरी मदर वो अभी कहाँ पर है। तो इस समय जवाब में वो लेडी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहती है कि तुम्हारी मदर अब यहाँ पर नहीं रहती और क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहोगे। और इस समय लेडी की एक कहते ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। वो लेडी अभी एलिसन और रूरिन को जंगलों में कहीं पे लेके जाने लगता है। तो इस समय एलिसन लेडी से पूछने लगता है आखिरकार आप हम लोग को कहाँ पे लेके जा रहे हैं। और एलिसन का एक कहते ही हम लोग को कुछ देर बाद वो जो लेडी है इन दोनों को एक कबर के पास लेके आते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो लेडी अभी एलिसन से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम अभी आने के लिए डिसाइड क्यों किए हैं, एटलीस्ट तुम्हें 2 साल पहले आना चाहिए था। अभी लेडी के मुंह से इस बात को सुनने के बाद और सामने की तरफ वो कबर को देखने के बाद एलिसन अभी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और इसी सीन के साथ ही ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होते हैं। तो इसके जितने भी चैप्टर है वो सभी मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो आप लोगों को लॉन्ग टाइम के लिए वेट करना होगा, क्योंकि इसके और 3-4 चैप्टर एक साथ आएंगे, तभी मैं उन सभी चैप्टर को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, आप में से किसी को अगर न्यू कोई मानवा के बारे में पता है ना, तो उसके नाम कमेंट करके बोल देना, क्योंकि मैं एक चीज तो देख रहा हूँ, आप में से बहुत सारे जो मानवा मुझे सजेस्ट कर रहे हो एक्सप्लेन करने के लिए, वो मानवा ऑलरेडी यूट्यूब पे कोई ना कोई एक्सप्लेन करके रखा है। और आप लोग की स्क्रीन के ऊपर जो थंबनेल देख रहे हो, ये वाले मानवा को भी ऑलरेडी मेरे से पहले कोई एक्सप्लेन कर रहा है। सो यार मैं इस वाले मानवा को और एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो ये पूरी तरीके से नाइंसाफी हो जाएगा। और शायद से जिस चैनल पे ये हो रहा है ना, वो एलाइट टॉक है शायद से, नाम मुझे याद नहीं है, बहुत दिन पहले देखा था ना। तो यार कोई सजेशन रही तो कमेंट करके बोलना, जिससे कि अभी तक यूट्यूब पे कोई एक्सप्लेन ही नहीं किया है, ऐसा कोई बोलना। हाँ, तो और कुछ नहीं कहना है। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।